सूर्य नयन और लता की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि एक दीवार से, एक खंबे से, एक पिलर से बंधी हुई है लता और बहुत बेचैन है। सारा परिवार उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सा सांप है, कौन सा नाग नहीं है। और नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि लता जो है वो अपने मुंह से सारा का सारा गुनाह कबूल कर लेती है, क्योंकि जो नाग है उसे बहुत बुरी तरीके से जकड़ कर रखा है और जैसे उसका दम निकलने वाला है, और वो कबूल लेती है कि हाँ हाँ मैंने ही मारा है ललिता को और मैं ही उसकी जगह पर यहाँ पर ललिता बनकर आ गई थी। ये सुनते ही सारा परिवार चौंक जाता है और तभी नयनतारा कहती है कि अभी भी आपने पूरा सच नहीं बताया है। सब घर वाले चौंक जाते कि और कौन सा सच है जो हमें नहीं पता है। और वहीं ऊपर की तरफ सीढ़ियों में खड़ी रहती है सावली। सावली भी ये सब कुछ देख रही है और अब उसे धीरे धीरे करके विश्वास हो रहा है कि जो नयनतारा बोल रही थी वो बिल्कुल सच है। तब वो कहती है कि पूरे सच बताइए। तो लता कहती है कि मैंने सावली को मारा। इस बात को सुनते ही सूर्य बिल्कुल पलट कर अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा कैसे और क्यों आपने सावली को मारा। तो लता बताती है कि सावली को मारना ज़रूरी था, क्योंकि सूर्य की शादी एक दिव्य लड़की से करवानी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये खजाना जो है ये आज हमारे पास नहीं होता। और नाग जो है वो बहुत बुरी तरीके से जकड़ रहा है। लता की बोलती बिल्कुल बंसी हो रही है, वो बहुत बुरी तरह से करा रही है। और ये सब कुछ खड़ी ऊपर देख लेती है सावली और तभी चीख कर कहती है कि जो ये जहाँ पर सब खड़े हैं वहाँ पर सामने ही ठाकुर जी की, मतलब कि दुर्गा माँ की बड़ी सारी मूर्ति है, जहाँ पर मेरे ख्याल से सावली का जो पावर है वो काम नहीं करता है। तो वो कह रही है कि इस जगह से बाहर निकल, तुझे तो मैं बताती हूँ। वो खुद चौंक जाती है कि मुझे मारने वाली ये लता ही है। और उसके बाद गुरुजी और लता जो हैं वो घर से बाहर की तरफ भागते हुए आप सबको नजर आएंगे और सब घर वाले अपना सर पर हाथ मारेंगे कि ये औरत इतने दिन से हमारे बीच रह रही थी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये ललिता नहीं है। और नयन बार बार कह रही थी लेकिन हमने उसको ही पागल साबित कर दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा पछताते हैं सूर्यो के बाबा और वो कहते हैं कि चलो अभी तक जो कुछ हुआ ठीक है, हम सूर्यो और नयन की शादी फिर से करवाएंगे, क्योंकि ललिता ने खुद इसे चुना था। और सूर्य जो है वो उठा कर ले जाता है नयन को उसके कमरे में। और ये बात सुन लेती है सावली और वो उसके कमरे में जाकर कहती है, अच्छा तू शादी करेगी मेरे सूर्य से, तुझे तो मरना होगा। और लगातार सावली की तरफ देख रही होती है नयनतारा। तो सूर्य उससे पूछता है कि कौन है वहाँ पर, आप किससे बातें कर रही हो। तो जो सावली है वो मिलने के लिए बुलाती है नयन को और नयन वहाँ पर जाएगी और कहती है कि हो सकता है ठाकुर जी आपकी भी इच्छा पूरी करे। उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है सूर्य उसका कर देता है नयन का। और नेक्स्ट डे सावली जो है वो मिलने के लिए बुलाई थी नयन को, तो नयन वहाँ पर जाएगी। लेकिन बाबा माफ़ी मांगते हैं नयनतारा से और कहते हैं, ललिता ने तुम्हें खुद सूर्य के लिए चुना था तो हम तुम्हारी शादी फिर से करवाएंगे। तो सावली तुरंत ही आकर नयनतारा को डराते हुए कहती है, तू मेरे सूर्य से शादी करेगी, तुझे तो मैं आज ही मारूंगी, आज ही तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। बाबा तभी पूछते हैं क्या हुआ नयन, तुम खुश नहीं हो। तो नयन कहती है कि आप पहले सूर्य बाबू से पूछ लीजिए वो मुझसे शादी करना चाहते भी हैं या नहीं। तो सूर्य कहते हैं कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भुलाकर आपसे वादा करता हूँ कि आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मैं आपको दूँगा। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि मैं डरी डरी सहमी सहमी सी अपने कमरे में चली जाती है।